हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 5 बजे हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था सुबह सुबह कि सीईटी का रिज़ल्ट आ गया है रात को। थैंक यू सो मच जिसने मुझे कमेंट किया था, थैंक यू। और उसके बाद ही मैंने सुबह रिज़ल्ट चेक किया है। कई बार तो ना ऐसा हो रहा था कि डाउनलोड नहीं हो रहा था जो रिज़ल्ट का वो है, तो उसमें टाइम लग गया और मेरा क्वालिफाई हो गया है और मेरा स्कोर 69 पॉइंट समथिंग है। और ये बताया जा रहा है कि जो 26 इवनिंग में एग्ज़ाम हुआ था जैसे मेरा, तो उसमें 4 नंबर कट हुए हैं, यानी कि 73 कुछ बनता, बट वो नॉर्मलाइजेशन है शायद। बट चलो कोई ना, ये क्वालिफाइंग ही था। और सबसे मुझे खुशी इस बात की है कि सिर्फ 1 महीने की तैयारी थी इस एग्ज़ाम की। मैं जो बोलती हूँ ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप सबको पता है कि 24 में मैंने यूपीएससी का स्टार्ट किया था और उसके बाद 25 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का। और उसके बाद मेरा पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी था। मतलब उन 3-4 महीने में ना मैंने 3 एग्ज़ाम दिए थे। यूपीएससी का तो आप सबको पता ही है कि मेरा जो सेकंड पेपर था सीसेट, वो मैंने पहले ही बता दिया था एग्ज़ाम देती क्लियर, वो अच्छा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा पीजीटी कंप्यूटर साइंस तो जो 2019 से अटका हुआ था, वो भी जस्ट 1.5 महीने के अंतराल में वो हुआ। मतलब कहाँ मैं यूपीएससी के सब्जेक्ट को छोड़ के कंप्यूटर साइंस पढ़ी हूँ बीच में। और उसके बाद जस्ट मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने ही वाला था, 2 दिन पहले सीईटी का लास्ट डेट निकलने वाला था। कैसे मेरा फॉर्म लास्ट डेट पे फिल हुआ है, उसके बाद भी ड्यूल साइन वगैरह रह गए थे, वो भी जस्ट लास्ट मिनट में हुआ है सब कुछ मेरा। और उसके बाद मतलब पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर दे के उसके भी मेरे इस घर का रेनोवेशन चल रहा था जो मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है। मतलब चीज़ें ना ऐसा थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, बट हो गया। मतलब एग्ज़ाम, मतलब मैंने सिर्फ 1 महीना भी मतलब अच्छे से नहीं था मेरे पास। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कम टाइम में हो गया। और वो कम टाइम में इसलिए हो पाया कि मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं कर रही थी चीज़ें, मैं पढ़ाई से अटैच थी। अगर मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी होती ना, तो 1 महीने में क्लियर बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे 26 को एग्ज़ाम हो, जो 27 को एग्ज़ाम हो। नॉर्मलाइजेशन तो सबके साथ हुआ है। 27 वालों का बड़ा है मार्क्स, जो इवनिंग में जिनका टफ था। और मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना बड़ा है, कोई कह रहा है 16 बड़ा है, कोई कह रहा है 19 बड़ा है। आप बता सकते हैं आपको पता हो तो। बट 26 इवनिंग का जो मेरा था उसमें 4 नंबर कट हुआ है। और जो 27 मॉर्निंग वाला था उसमें कह रहे हैं कि 7-8 नंबर शायद कट हुआ है। और 20 जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इन चीज़ों का ना, मैंने सिर्फ कमेंट ही देखे हैं वीडियोस में। और मैं आप सबको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और तो आपको ना पढ़ाई के टच में रहना चाहिए। किसी दिन कम पढ़ो, किसी दिन ज़्यादा पढ़ो। देखो, रिजल्ट पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। जब आप पढ़ाई करते हो ना, आप किसी अच्छी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। सबसे अच्छी बात यह है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका नज़रिया बदल जाता है। और ये 100% सच है। तो जब इंसान की सोच अच्छी हो जाती है ना, उससे अच्छा उसको और क्या चाहिए। सोच ही तो है जो हमारे दुख का सुख का कारण है। तो मैं तो आप सबको यही बोलूँगी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई एग्ज़ाम ना देते हो, बट फिर भी आपका टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैं अभी किस चीज़ का तैयारी करती हूँ। तो मैं अभी सीईटी मेंस का तैयारी करती थी। मतलब HCS की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं कब रिजल्ट आएगा सीईटी का। बट कहीं ना कहीं दोनों का सिलेबस सेम तो नहीं है, बट हरियाणा का है तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि चलो दोनों का ही तैयारी हो जाए। तो देखते हैं अभी क्या रहता है आगे। होप फॉर द बेस्ट।
हम अपनी मेहनत करेंगे और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।